नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों। अगर आपकी राशि चंद्र राशि जन्म राशि कुंभ है तो हो सकता है आज मेरी कुछ बातें आपको हल्की सी कड़वी लग सकती है, लेकिन याद रखना, ज्योतिष का काम केवल शुभ समाचार ही सुनाना नहीं, बल्कि मन के अंधेरे कोनों में प्रकाश का दीपक जलाना भी है। कुंभ राशि यह केवल 12 राशियों से 11वीं राशि ही नहीं है। कुंभ राशि स्थिर वायु का क्षेत्र है। हवा दिखाई नहीं देती कुंभ राशि वाले मित्रों, लेकिन पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। उसी तरह कुंभ राशि वालों का ज्योतिष में वायु प्रकृति का मन है। बाहर से कुंभ राशि वाले शांत, लेकिन भीतर विचारों का ऐसा संसार चलता है जिसे शायद आज स्वयं भी कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते। और यहीं से आपकी पहली डार्क रियलिटी शुरू होती है, जो मैं इस वीडियो में आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अच्छी नहीं लगे तो स्किप कर देना, लेकिन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। आपको लोग कभी नहीं थकाते प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। सबसे ज्यादा आपका जो खुद का मन है वो आपको थका देता है। कोई भी व्यक्ति 5 मिनट बात करके चला जाता है आपसे, लेकिन कुंभ राशि वालों का मन उसके साथ 5 दिन तक, 5 महीनों तक, 5 साल तक बातचीत करता रहता है। ये बात अगर सही है तो वीडियो को लाइक कर देना। कुंभ राशि वालों से मान लो मैं मिल के गया, तो कुंभ राशि वाले सोचेंगे, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो सोचेंगे ऐसा क्यों कहा होगा, उसका मतलब क्या था, क्या उसने मुझे छोटा समझ लिया, क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत थी। ये सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ कि सामने वाले ने आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना आपने अपनी कल्पनाओं से खुद को नुकसान पहुंचा लिया, सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग करके। यही स्थिर वायु का स्वभाव है। हवा बहती रहे तो जीवन देती है, लेकिन अगर एक जगह ही घूमती रहे तो वो बवंडर बन जाती है, चक्रवात बन जाती है, साइक्लोन बन जाती है, और अपने साथ बहुत कुछ उजाड़ लेती है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। ये पहली डार्क रियलिटी है कुंभ राशि वालों के वायु तत्व की ज्योतिष में। आपका मन भी कई बार विचारों का बवंडर बना लेता है। अब हम लोग कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि की बात करते हैं। शनि की भाषा समझते हैं। लोग कहते हैं कि शनि केवल कष्ट देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं मानता। कुंभ राशि में शनि का सबसे बड़ा काम है भ्रम तोड़ना। इसलिए आपकी जिंदगी में बार बार ऐसे लोग आते हैं जो आपको उम्मीद देते हैं और फिर वही उम्मीद तोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि शनि व्यक्ति नहीं हटाते, आपको गलत, आपसे जो भी गलत अपेक्षाएं हैं, आपकी जो गलत अपेक्षाएं हैं लोगों से, वो हटाते हैं। और जिस दिन ये बात कुंभ राशि वालों को समझ में आ गई कि किसी से झूठी अपेक्षाएं नहीं रखनी है, उस दिन आधा दुख कुंभ राशि वालों का वहीं खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं। शनि एक ऐसा प्राकृतिक ग्रह है जिसकी कभी भी अपेक्षा दूसरों से पूरी नहीं हुई। शनि प्रधान जो भी राशि है मकर कुंभ राशि वाले, उनको खुद का निर्माण खुद ही करना पड़ता है। जितनी अधिक अपेक्षाएं आप लोग को, मान लो यहाँ पे धनु राशि वाला कोई अपेक्षा लगाता है तो उसकी अपेक्षाएं दूसरों से जल्दी पूरी होती है। आप लोगों को पता है, कुछ लोगों का जीवन दूसरे ही चलाते हैं, लेकिन कुंभ और मकर का ऐसा नहीं है। उनको खुद का साम्राज्य खुद बनाना पड़ता है। और जिस दिन ये बात कुंभ राशि वालों को समझ में आ जाती है, उस दिन आधा दुख वहीं खत्म हो जाती है। प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, आपकी एक और डार्क रियलिटी है जिसे शायद आपने कभी अपने जीवन में स्वीकार ही नहीं किया है। आप लोगों को नहीं छोड़ते, आप अपनी उम्मीदों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। आपको किसी से प्रेम हो जाए तो आप उस व्यक्ति को नहीं, उसके भविष्य को देखने लगते हैं। कोई मिलता है, कोई जुलता है, कोई आपके संबंध आपके पास में आता है, आपके साथ रहने लगता है, या आपके जीवन में किसी भी कार्य से जुड़ता है, तो आप उस व्यक्ति को नहीं, उसके व्यक्ति के भविष्य को मन ही मन देखने लगते हो। आप सोचते हैं अभी ऐसा है, ये बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति बदलने के लिए नहीं आया हुआ होता है। और जब वर्षों बाद वही इंसान वैसा ही रहता है, तब सबसे ज़्यादा चोट आपको लगती है। दोस्त सामने वाले का कम होता है, आपकी उम्मीदों का ज़्यादा होता है। आपके मन में चल रहे अनेक-अनेक फालतू विचारों का अधिक होता है। जो जैसा जितना दिखाई देता है, अगर उसको उसी रूप में कुंभ राशि वाले स्वीकार कर ले, चाहे चीज़ हो, चाहे व्यक्ति, तो उतनी परेशानी नहीं होती जितनी अभी विचारधारा को लेकर के हो रही है। ठीक है ना? यही कारण है कि आपकी कुंडली बार-बार आपको एक ही पाठ पढ़ाती है
लोगों को वैसे ही देखो जैसे वे हैं, वैसे नहीं जैसे आप लोग उन्हें देखना चाहते हो या मन में जो आपकी कल्पनाएँ चलती है। एक और बात बता रहा हूँ, ये हर किसी व्यक्ति के ऊपर दूसरी राशि वाले लोगों पर लागू नहीं होती है। ये या तो मकर राशि या कुंभ राशि पर ही ये बातें लागू होती है। अब मैं कहूँ कि उम्मीदें लगा लो, तो उम्मीदें एक तो तुला राशि की टूट जाती है, एक सिंह राशि वालों की भी कभी-कभी टूट जाती है। लेकिन धनु राशि, वृषभ राशि वालों की मैं बोलूँ, कन्या राशि वालों को मैं बोलूँ, तो उनका जीवन कई बार दूसरों के सहारे ही आगे बढ़ता है। लेकिन शनि का साम्राज्य कुंभ, मीन भी साथ में ले लो भले, कुंभ या तुला इनका साम्राज्य इनको खुद को बनाना पड़ता है, ठीक है ना? तो आप लोग जो हो अक्सर कहते नहीं लेकिन महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना? आपको सम्मान चाहिए, लेकिन आप सम्मान माँगते नहीं। आप चाहते हैं कि लोग बिना कहे आपको समझ जाएँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि बिना कहे कोई समझ जाता है? यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि संसार किसी का मन नहीं पढ़ता, संसार व्यवहार पढ़ता है, संसार बोला हुआ सुनता है। मन में क्या चल रहा है, ये संसार को देखने की शक्ति नहीं है। और आप लोग चुप रहते हैं और सामने वाला समझता है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है या आप क्या आपकी भावना है, वो सामने वाला माइंड रीडिंग नहीं कर पाता। और फिर एक दिन आप भीतर से इतने भर जाते हैं, बिना शोर किए, कि रिश्ते से निकल जाते हैं, अपनी मन में सोची हुई कल्पनाओं के कारण, दूसरे के व्यवहार के कारण नहीं। आपने अपने मन में दूसरों के प्रति जो सोच बना रखी है अत्यधिक ओवरथिंकिंग करके, उसकी वजह से। और लोग कहते हैं कि कुंभ राशि वाला अचानक बदल गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अचानक नहीं बदलते। आप बहुत लंबे समय तक चुपचाप सहते हैं, मन ही मन ओवरथिंकिंग करते हैं, किसी को कुछ सामने प्रैक्टिकली जो है वो कहते नहीं हैं, कुंभ राशि वालों, और कहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सब कुछ बिखेर कर रख देते हैं। एक और बात सुननी पड़ेगी कि आपका सबसे बड़ा संघर्ष पैसे, नौकरी या रिश्तों से पहले अपनी खुद की पहचान का होता है। आप पूरी ज़िंदगी ये खोजते रहते हैं कि मैं वास्तव में हूँ कौन? आप अपने आप को ही समझ नहीं आते हो। इसलिए कई बार सब कुछ होते हुए भी कुंभ राशि या मकर राशि वालों का मन खाली-खाली लगने लगता है। ज्योतिष इसे केवल मानसिक स्थिति नहीं मानता प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। स्थिर वायु का स्वभाव है कि वो केवल जीना नहीं चाहती, वह अपने अस्तित्व का अर्थ भी खोजती है कि मैं क्यों हूँ? मेरे लिए किसके लिए क्या मायना है? लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको कि जिस दिन खोज खुद की ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाती है, उस दिन जीवन वर्तमान में नहीं, केवल विचारों में घूमता रहता है, और यही विचारों का बवंडर कुंभ राशि वालों के लिए बेचैनी, अनिद्रा, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी का कारण बन जाता है। और यहीं पर आपको खुद को डिटॉक्स करना होगा कि हर विचार सच नहीं होता, हर एहसास वास्तविक नहीं होता, हर शक भविष्य नहीं होता, हर चुप्पी अपमान नहीं होती। कभी-कभी जीवन बहुत सरल होता है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, लेकिन आपका मन वायु तत्व की वजह से अधिक सोच-सोच कर उसे कठिन बना देता है। इसलिए मैं आज आपको कोई चमत्कारी उपाय नहीं दूँगा, बस इतना कहूँगा कि जब भी आपका मन किसी बात पर 100 कहानियाँ बनाना शुरू करे, एक बार रुक कर खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या ये वास्तव में सच है या मेरा मन कहानी लिख रहा है? 100% आपको दिखेगा कि जो सोच रहा है, सोचा जा रहा है, मन में जो बातें बन रही है, उसका वास्तव में तो 10% ही है, 90% मेरी जो राशि की प्रकृति है, वो ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन जब ये प्रकृति पता चल जाती है, तो हम उस पर ओवरकम कर सकते हैं। और यही जो प्रश्न पूछोगे कि वास्तविकता क्या है, यही प्रश्न आपकी आधी परेशानियाँ वहीं खत्म कर देगा। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, अधिक सोचना मानसिक बेचैनी का कारण बनते हुए अपने आसपास के पूरे वातावरण को नकारात्मक कर देता है। लोगों को, चीज़ों को, व्यवस्थाओं को, जो भी आपके पास है उनको तोड़-मरोड़ के रख देता है, और फिर आप बिल्कुल अकेलापन महसूस करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन खाली है, कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली में सबसे बड़ी शक्ति आपकी बुद्धि नहीं है, स्वयं को देखने की क्षमता है। और जिन-जिन कुंभ राशि वालों ने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपने आप का आत्म-निरीक्षण, मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, उनकी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ गई। आज वो बड़े व्यवसायी हैं, कहीं न कहीं उच्च पद पर है और अच्छी जगह पर सेटल्ड है और अपना-अपना सब कुछ अच्छा देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को नहीं देखा, 10% की बजाय 100% कल्पनाएँ करने लगे, 10% वास्तविकता को नहीं देखा, आज वो वहीं के वहीं बैठे-बैठे बेवजह अभी भी गणित लगा रहे हैं और अपने जीवन को कष्टमय बना रहे हैं। जिस दिन आपने अपने मन के भ्रम को पहचान लिया, जिस दिन अपने आप के स्व मूल्यांकन करना अपना सीख लिया, वास्तविक चीज़ों को ही अपने माइंड में रखना सीख लिया, बेवजह
चिंता करनी छोड़कर वजह है कि चिंतन जो चीज़ है उस पर चिंतन करना सीख लिया चिंता की जगह, उस दिन से आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। चाहे पढ़ाई-लिखाई हो, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय, रिश्ते हो, घर-परिवार हो, कहीं पर भी। जितना है उतना ही सोचो। और उस दिन कोई ग्रह आपको नहीं रोक पाएगा क्योंकि ग्रह भाग्य बदलने से पहले मन की दिशा बदलते हैं। और ग्रहों का संतुलन भी आदतों में बदलाव करके किया जाता है। मेरे प्रैक्टिकल व्यवहारों में मैं यही बताता हूँ कि आप अपने व्यवहार में, आदतों में ग्रह गोचर के अनुसार बदलाव कीजिए। और जिन लोगों का माइंड जो है ओवरथिंकिंग से लोड है अभी भी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ और आज भी कहकर जा रहा हूँ कि आप लोग ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, नाम जप करें। इनका बहुत अधिक प्रभाव है, 7 दिनों के अंदर आपको महसूस हो जाएगा। ये कहीं से भी प्रमाण पत्र लेने की इसकी आवश्यकता नहीं है या मेरे से मैं बोल रहा हूँ इसलिए सत्य है, ये भी आवश्यक नहीं है। आप जब इसका एहसास करोगे, अनुभव करोगे 7 दिन में, तब दोबारा आकर के कमेंट करना कि नाम जप, ध्यान, योग, प्राणायाम कैसे राहु जैसे ग्रह जो कुंभ राशि के लगन में बैठकर ओवरथिंकिंग बढ़ा रहे हैं, उसको संतुलित कर सकते हैं। 7 दिन तक निरंतर ऐसा करो और फिर कमेंट करना कि फ़र्क पड़ा या नहीं। नहीं तो फिर जीवन भर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, चिंता की गोलियाँ खाते जाओ, जीवन में कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जो 10% वास्तविकता है, उसको देख कर के आगे बढ़ो, 90% जो नहीं है, ऐसे विचार मत बनाओ। और जिस दिन व्यक्ति के मन की दिशा बदल जाती है, उसका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय श्री राम लिख कर जाना। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, उस जिले का नाम ज़रूर लिखना। नमस्कार।